ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास फोर्थ कंप्यूटर साइबर टच किप्स की बुक से जो वर्कशीट नंबर 1 है वो सॉल्व करेंगे। उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर है द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड। कह रहा है कि जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आंसर इज हार्डवेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। बहुत सारे आंसर दिए हुए हैं लेकिन जो राइट आंसर है वो क्या है? हार्डवेयर। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ब्लैंक स्टोरेज इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कह रहे हैं कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? स्टोरेज जो है यूज करेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक लॉन्ग समय के लिए स्टोर करने के लिए। तो हम किसका यूज करेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज। किसका यूज करेंगे? सेकेंडरी स्टोरेज। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो क्या करेगा? बहुत समय, लंबे समय तक के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द मोस्ट यूज्ड बटन ऑन द टास्क बार इज द ब्लैंक बटन। कह रहे हैं जो बॉटम पर हमारी जो एक टास्क बार में बटन दी हुई है तो उसका ज़्यादातर यूज़ होता है, तो वो कौन सी बटन होगी? स्टार्ट बटन। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर द ब्लैंक टूल इज यूज टू सेलेक्ट एनी इरेगुलरली shapes पार्ट ऑफ द पिक्चर इन MS पेंट। कह रहे हैं कौन से टूल का यूज़ करते हैं हम पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए इरेगुलरली शेप्स पार्ट ऑफ द पिक्चर इन MS पेंट। इरेगुलरली जो शेप्स होता है, पिक्चर का पार्ट होता है, उसको हम MS पेंट में किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही नहीं है, टिक नहीं दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्री सिलेक्शन। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है वी कैन क्रिएट, ओपन, सेव एंड प्रिंट अ फाइल बाय सेलेक्टिंग द टैब। कह रहे हैं हम क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अ फाइल, एक फाइल, बाय सेलेक्टिंग द कौन सा टैब? फाइल टैब को सेलेक्ट करके। ओके, इस तरह से नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है वो एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आंसर इज रॉन्ग, यानी कि नहीं होते हैं, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर टू कह रहे हैं इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफ थ्री टाइप्स। इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ऑफ थ्री टाइप, तो नहीं, आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर थ्री द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडोज़ इज नोन एज द डेस्कटॉप। कि स्क्रीन का जो फर्स्ट विंडोज स्क्रीन जो होती है विंडोज़ की फर्स्ट स्क्रीन, उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, तो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर फोर मैनी रेडीमेड शेप्स आर अवेलेबल इन शेप्स ग्रुप एट ड्रिवन। बहुत सारे रेडीमेड बने हुए पहले से ही जो शेप्स होते हैं वो शेप्स ग्रुप में मौजूद रहते हैं। यस, मौजूद रहते हैं, तो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर फाइव स्क्यू मीन्स टू रोटेट और टर्न द सेलेक्टेड पिक्चर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। कह रहे हैं स्क्यू का मतलब होता है रोटेट करना और टर्न करना। सेलेक्टेड पिक्चर, जो भी पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया है उसको रोटेट कर सकते हैं एंड टर्न कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो क्या यही मतलब होता है स्क्यू मीन्स? तो नहीं होता है ये मतलब, यानी आंसर इज फॉल्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, स्कैनर ऑल्सो इनपुट डिवाइस, so monitor is not input device, so right answer is monitor। तो monitor आपका क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है अ सेट ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट। यानी कि 8 बिट्स का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री द ब्लैंक सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द
एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर। क्या कह रहा है कि जो कौन सा सिस्टम है जो कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है द ब्लैंक मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इन एनी रेशियो। कह रहे हैं इनमें से किसका मतलब ये होता है इंक्रीज करना और डिक्रीज करना व्यू साइज, मतलब देखने के एक ऑब्जेक्ट या कोई पिक्चर्स की साइज़ को देखने के साइज़ को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना, इनमें से किसका मतलब होता है? तो जूम का ही मतलब होता है। किसी भी रेशियो पर हम एक पिक्चर्स को या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिलेक्टेड होगा उसको हम व्यू साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देन ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है? ब्लैंक इज यूज टू चेंज द आउटलाइन कलर ऑफ अ शेप इन पेंट। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? कलर वन। ओके, आंसर इन वन वर्ड और अ सेंटेंसेस। तो इसमें क्या कह रहा है? नेम द डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है? नेम द डिवाइसेस, उस डिवाइस का नाम जिसके थ्रू क्या करते हैं, विच वी इंटर जिसके थ्रू हम इंटर करते हैं डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो इनपुट डिवाइस, आंसर इज राइट हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ये वन वर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम अ प्राइमरी मेमोरी दैट इज वॉलेंटाइन इन नेचर। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या हो जाएगी? रैम। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। उस बार का नाम बताना है जो स्क्रीन के बॉटम में होता है, तो स्टेटस बार। क्वेश्चन नंबर फोर है, नेम द ऑप्शन यूज टू चेंज द लाइन साइज इन MS पेंट। तो आंसर इज साइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, द ऑप्शन इज यूज टू टर्न द ऑब्जेक्ट एट एन एंगल। तो स्क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में इसका जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा? कह रहा है व्हाट इज द CPU, एक्सप्लेन इट्स वेरियस पार्ट्स। अगर आपका क्वेश्चन केवल यही है कि व्हाट इज द CPU, तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि जो CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। दैट प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन पर क्या करता है? इट डज ऑल द कैलकुलेशन एंड डिस्प्लेड द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर। सारी कैलकुलेशन जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन सभी पर कैलकुलेशन करने के बाद एक रिज़ल्ट तैयार करके हमको मॉनिटर पर शो कराता है। इसके बाद पूछा है एक्सप्लेन इट्स वेरियस पार्ट। तो देखते हैं, इट ऑल्सो स्टोर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये CPU है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को भी इकट्ठा करता हुआ है। अ CPU इज मेड अप ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। जो CPU है वो मेन थ्री पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। दे आर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ सिलिकॉन चिप एंड फिक्स ऑन द मदरबोर्ड। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है उसी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जो एक सिलिकॉन की चिप होती है और वो एक मदरबोर्ड में फिक्स होती है। स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डाटा, ये एक बहुत ही कम डाटा को स्टोर कर पाती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो हम कंप्यूटर में जितनी मेमोरी होती है उससे अलग से लगाते हैं, जैसे कि CD, DVD, हार्ड डिस्क, ये सब क्या होती है? एक्सटर्नल मेमोरी होती है। और ये क्या करती है? स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और ये और भी अधिक डाटा को स्टोर करके रख पाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस टू फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के टू फीचर आपको बताने हैं। तो देखिए लिखा है फीचर ऑफ विंडोज़ 7। तो देखिए इजी टू यूज़, यानी कि जो विंडोज़ 7 थी उसको यूज़ करना जो था बहुत ही आसान था। द यूज़ ऑफ ग्राफिक्स मेक्स विंडोज़ वेरी इंटरेक्टिव एंड इजी टू यूज़। सेकेंड वन इज सपोर्ट मल्टीटास्किंग, विंडोज़ कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट ए टाइम। कह रहे हैं कि बहुत एक ही समय में हम कई काम
कर सकते थे और इजी टू यूज़ है, सपोर्ट मल्टीटास्किंग काम हम इसमें कर सकते थे। तो ये थे हमारे जो वर्कशीट नंबर 1 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।